चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पॉलिनोमियल चैप्टर में बताई हूँ मैं। क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वैसे पॉलिनोमियल जिसके की हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2, यानी कि पहला जिसका की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 रहता था तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता था। ठीक है, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 रहता था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता था। फिर अगर उस पॉलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री अगर 3 होंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है यहाँ पढ़ना है हमें क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक का मतलब तो समझ में आ गया कि हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब इक्वेशन में क्या होता है? बस उसी को, यानी कि पॉलिनोमियल अगर लिया जाए तो ax² प्लस bx प्लस c इस तरीके के फॉर्म में होगा। इसी को जब हम इक्वेट कर देंगे 0 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला दिया हुआ है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x is an equation of the form ax² plus bx plus c is equals to 0 where a, b, c are real number and a cannot equals to 0। यानी कि इसके कहने का मतलब यही है कि लिया गया है हमारा वेरिएबल x है, यानी कि एक सिंगल वेरिएबल रहेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में रहेगा। इसके बाद क्या होगा? जो a, b, c होंगे वो रियल नंबर होंगे। ठीक है, और साथ साथ ये देखना है कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो, यानी कि अगर लिखा जाए ax² प्लस c, ये हमारा हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² प्लस c इक्वल्स टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, लेकिन अगर हम 0x² प्लस bx प्लस c इस तरीके से लिखेंगे तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x² वाला टर्म 0 है, अगर तो 0 से x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया और बचेगा क्या हमारे पास? bx प्लस c। अब हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई? 1, और 1 हो गया तो ये लीनियर हो गया। ठीक है, तो यही था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में रहता है, जिसमें कि a, b, c हमारा क्या रियल नंबर होते हैं और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते हैं। b हो सकता है, ठीक है, c भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में यही रहता है कि पहचानना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये पहचानना रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन है ax² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इस तरीके के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या है? x² जो हमारा है यहाँ पे दिख रहा है क्या है? x² माइनस 5x दिख रहा है, ax² माइनस bx प्लस c के फॉर्म में है, यानी ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। फिर दूसरे इक्वेशन को अगर लेके चले, दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस 2x² माइनस 3√2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 ये है। इसमें भी देखिए क्या है? x² के साथ जो मल्टीप्लाई है नंबर वो हमारा a हो जाएगा, फिर माइनस b और x वो भी है और प्लस c ये भी हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आगे फिर देखते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू x²। बताना है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा? एलसीएम ले लेते हैं, x हो जाएगा और इधर हो जाएगा x² प्लस 1 इस तरीके से होगा, इक्वल्स टू x² इधर भी है, ये यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, यानी x² प्लस 1 इक्वल्स टू x² इंटू x हो जाएगा, x² प्लस 1 इक्वल्स टू x³ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या आ गया? x³ हो गया, लेकिन जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है? इसके बाद है 2x² माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखा जाए x² के साथ मल्टीप्लाई जो नंबर है वो a है हमारा, फिर लास्ट में ये कांस्टेंट टर्म है -3 तो c इक्वल्स टू -3। अभी जस्ट बताया गया था कि x जो a होगा वो क्या होगा? हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पे b जो है वो हमारा नहीं दिया गया, यानी कि x वाला टर्म नहीं है, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि सिर्फ x² वाला टर्म 0 में नहीं होना चाहिए। x² का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी और कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं
इसके बाद हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 4 1/4। बताना है ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए इसे। तो एक्स स्क्वायर आएगा नीचे एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं 1 से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया 1 इंटू 1 1, इधर हो जाएगा 4 4 16 61 17/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए इससे 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 इसे, तो 4 से हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 और इधर हो जाएगा हमारा 17x²। मल्टीप्लाई किया जाए तो 4x टू द पावर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 17x²। एक साइड अगर कर लिया जाए तो 4x टू द पावर 4 माइनस 17x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए कि इस इक्वेशन में कौन कौन सा डिग्री है, पहला 2 है और 4 है। इसका मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारा 4 है, जबकि हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब कुछ लॉन्ग इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, दिया गया है 2x माइनस 1, ठीक है, और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई x माइनस 2। सबसे पहले है क्या कि ये जो इक्वेशन दिया गया, सबसे पहले इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस है तो प्लस कर लेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड कर लेंगे, यानी कि फाइनली उस टर्म तक लेते जाएंगे उसके आगे कोई उसका सॉल्यूशन नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई के टर्म है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर हो जाएगा क्या 2x से पहले करना है x माइनस 3 को, फिर माइनस 1 से करना है x माइनस 3 को इज इक्वल्स टू, उसके बाद फिर क्या है x से करना है x माइनस 2 को और 4 से करना है x माइनस 2 को। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x² माइनस 3 इंटू 2 3 टू 6 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1x माइनस माइनस प्लस 3 x इंटू एक्स x², ये क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 टू साइड। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, सबको एक साइड लेते हैं या अभी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और इधर क्या हो जाएगा माइनस 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3, ये हो गया। अब इधर क्या है x², 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा माइनस 8, एक साइड लेते आइए तो हमारा हो जाएगा 2x² माइनस x² हो जाएगा, फिर x वाला टर्म लिखते हैं माइनस 7x, इधर से ये है प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस 2x, ये प्लस 3 और ये माइनस 8 है, इधर आके प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x² में x² माइनस x² बचा 7x और माइनस 2x माइनस 9x और हो जाएगा 8 3 11। यहाँ तक क्लियर है। अब ax² माइनस bx प्लस c इस टर्म में आ गया, यानी ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में आ चुका है मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए इसके बाद वैसे ही चेक कर लेना है, बस सॉल्व करके उसके लास्ट में फाइनल टर्म में जो आएगा वो देख लेंगे कि है या नहीं। अब क्या है सॉल्व करना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, यानी रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन सॉल्व दिया गया है, सॉल्व इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। x प्लस 2 और क्या है माइनस 3x माइनस 5। सबसे पहले ये दोनों टर्म तो हमें क्लियर दिया हुआ है कि ये दोनों हमारा है। क्या करना है, अब सीधा सीधी x प्लस 2 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 आ गया, और 3x माइनस 5 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। 5 यहाँ माइनस में था, उधर जाके प्लस, फिर x इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, इसके बाद क्या है
हाँ, इसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन है। वह सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व करना है 5x² माइनस 8x। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें तो सी वाला टर्म है नहीं और ना ही इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए। क्या होगा, इससे x कॉमन आएगा, इससे भी x कॉमन आएगा, x कॉमन ले लिए। इससे क्या बचा 5x बचा और इधर -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या है, यहाँ एक x आया मल्टीप्लाई में, एक 5x माइनस 8 आया, दोनों को 0 से इक्वल कर लेना है। यानी x इज इक्वल टू 0, 0 आ गया एक बार, और एक 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देन 5x इज इक्वल टू 8, यहाँ माइनस में है, उधर जाके प्लस में, x इज इक्वल टू 8/5। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से एक लंबा सवाल थोड़ा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लास 8, 9 इन सभी में क्या फैक्टराइजेशन करने बताया हुआ होगा। ठीक है, यानी कि फैक्टराइज हम किसी भी इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं वो बता दिया गया है। सबसे पहले एक बार मैं फिर से इसे बता देती हूँ कि फैक्टराइज कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो a है और ये c टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 जा 12, फैक्टराइज कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। अब इसे इस तरीके से मल्टीप्लाई करके जोड़ना या घटाना है जो कि हमारा क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए, यानी कि -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए क्या है, 2 2 जा 4 और 3, 4 में से 3 माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा, 1 आएगा। लाना क्या हमें, -1। तो इसका मतलब जो बड़ा वाला टर्म है इसमें माइनस लगा दीजिए और जो छोटा वाला है इसमें प्लस लगा दीजिए। अगर ये हमारा प्लस में रहता तो नॉर्मली जो बड़ा वाला है वो हम प्लस में रखते हैं और जो छोटा वाला है वो माइनस में रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 3 जा 12 आ रहा है। अब क्या करेंगे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देंगे, यानी कि 6x² और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -4x प्लस 3x और -2 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर था। सबसे पहले a और c टर्म वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद जो आया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन जो आ रहा है नंबर, उस नंबर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए जो कि मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई मतलब जो दो टर्म लिए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो टर्म मेरे पास पहले था मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए। इसके बाद क्या है, फर्स्ट वाले 2 नंबर में कॉमन लेंगे, सेकेंड वाले में 2, इन दोनों में से x कॉमन आएगा और 2 भी आ सकता है, 2x ले लेते हैं। तो इधर क्या बचेगा 3 और x बचेगा -2 से 4, 2 बार में x कॉमन ले लिया गया। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, +1 कॉमन ले लेंगे, 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ये और ये वाला टर्म मिल गया तो लिखेंगे 3x - 2 लिख लिए, और इधर से क्या बचा हमारे पास 2x और ये +1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 से इक्वेट कर दीजिए, यानी 3x - 2 इज इक्वल टू 0। देन 3x इक्वल टू ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा +2 और x इक्वल टू 2/3। पहला आ गया आंसर। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2, यानी x की वैल्यू 2/3 और -1/3 आई है। अगर ये हम इस इक्वेशन पे पुट करते हैं इन दोनों को तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज बताया गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, दूसरा कि कैसे हम देख सकते हैं, बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और तीसरा कैसे सॉल्व किया जाता है फैक्टराइजेशन मेथड से वो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।